नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के डिमांड पर इंटरप्रेन्योरशिप जो है ईटीपी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग डिटेल के साथ समझते चलिएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और ये सभी क्वेश्चन जो है जैक की तरफ से बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा संभावना हो जाता है कि आप लोग का एग्जाम में आने का। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को चलिए बताते चलते हैं और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से कितना आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहां पे देख सकते, बोला है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, किसमें नेतृत्व प्रदान नहीं करती है दोस्तों? तो यहां पे हो जाएगा साझेदारी फार्म में। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहां पे दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, साझेदारी फार्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज आर। ठीक है, तो दोस्तों क्या उद्यमिता की क्या विशेषता है? तो उद्यमिता की विशेषता होती है कि वह जो है जोखिम की वहन करता होते हैं, नवीन उपक्रमों की स्थापना में भी उनका योगदान रहता है और साधन प्रदान करने वाला भी होता है, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया? इंटरप्रेन्योर इज हेल्पफुल इन। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं, उद्यमी सहायक होते हैं। तो उद्यमी सहायक होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, गरीबी उन्मूलन में सही, उसके बाद आर्थिक विकास में ये भी सही है, और पूंजी निर्माण में ये भी सही है। तो यानी ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज आर। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज आर पूछा गया। ऑप्शन ए दिएगा ऑनर्स कैपिटल, ऑप्शन 2 दिएगा लोन कैपिटल, ऑप्शन 3 दिएगा बोथ। ठीक है, तो वित्त साधन है, उसमें आपका पूंजी जो है स्वामित्व पूंजी भी आ जाएगा, ऋण पूंजी भी आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो है बोथ 1 और 2 आर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या पूछा गया? इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे बोला भारत में लघु उद्योग का पंजीयन कराना है आवश्यक। भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना क्या है? आवश्यक है दोस्तों, नेसेसरी है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन। ठीक है, यानी दोस्तों बोला गया राज्य सरकार लघु उद्योगों को अनुदान देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्याज के भुगतान पर, पेमेंट टू ऑफ इंटरेस्ट ये भी सही है, टेक्निकल नॉलेज जो है तकनीकी ज्ञान के आधार पर, और परिवहन पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या बोला गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ इनोवेशन। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप 7 का, यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया ये भी सही है, बिजनेस प्लानिंग ये भी सही है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि व्यवसाय के विचारों को पहचान भी किया जाता है, व्यवसाय नियोजन का भी बात करते हैं इस पे, और परियोजना प्रतिवेदन निर्माण। और दोस्तों तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्या पूछा गया? रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इज। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर का क्या रोल रहता है? तो यहाँ पे बोला कि व्यवसाय तथा उद्योगों के विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है? तो उद्यमी की भूमिका क्या है दोस्तों? यहाँ पे आवश्यक है, खास करके इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आखिर ये इंटरप्रेन्योर होता है कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, उद्यमी उस व्यक्ति अथवा विभिन्न व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है जो किसी व्यवसाय को करने की कल्पना करते हैं, उसकी स्थापना के लिए आवश्यक संसाधनों को क्या करते हैं? जुटाते हैं, और उस व्यवसाय के संचालन के लिए जोखिम उठाते हैं, उसका प्रबंधन, समन्वय और नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आवश्यक, नेसेसरी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, जिसको आप ईडीपी कहते हैं शॉर्ट में, इसको हम क्या कहते हैं? ईडीपी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो यहाँ 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? सोर्सेज ऑफ इनोवेशन इज आर। तो 10 नंबर का जो है यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं ये सभी करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे अगर आकस्मिक घटनाओं का बात करें, ठीक है, प्रक्रिया की जरूरतों का बात करें, व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन का बात करें, ये सभी सही है। तो यहाँ पे आपका नवाचार के स्रोत में ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर पे देख सकते हो दोस्तों क्या बोला गया? इंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि उद्यमिता की आवश्यकता है, तो वो इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में भी जरूरत है,
अनडेवलप्ड इकोनॉमी के लिए भी है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए भी है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के लिए यहाँ पे ये जरूरी है। तो यहाँ पे जो है सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी होता है, उद्यमिता की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं क्या बोला गया है, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यहां पे बोला गया आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आचार संहिता में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आचार संहिता में दोस्तों आपका बेईमानी, डिसऑनेस्टी जो है कभी भी शो नहीं किया जाता है। ठीक है, बेईमानी यहां पे नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, बोला गया एमएसएमई। दोस्तों ये जैक का फेवरेट क्वेश्चन रहता है और इससे क्वेश्चन आपका दिया ही जाएगा। आप लोग नीचे जो है कमेंट करके बताइएगा एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पूछा गया अकॉर्डिंग टू एक्ट 2006 स्मॉल बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू व्हिच टू पार्ट्स। तो 13 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, देख के आप लोग जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंटरप्रेन्योरशिप देख के आप मत टिक लगा दीजिएगा इसको। ठीक है, इसका जो है इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है बोला ही गया, हिंदी में भी देख लीजिए कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अधिनियम 2006 के अनुसार लघु व्यवसाय को किन 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको बांटा गया है ये लघु और कुटीर उद्योग में, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में, याद रखिएगा। ठीक है, 14 का देख सकते हैं पूछा गया इन इंडिया इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। ठीक है, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक, नेसेसरी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? What are the various problems in the conduct of EDP? ठीक है, तो 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 भी देख रहे हैं ये भी सही है, नो पॉलिसी एट द नेशनल लेवल ये भी सही है, ऑन ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनिंग ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, उद्यमिता विकास योजनाओं का संचालन करने में निम्न में से कौन सी समस्या आती है? मूलभूत आवश्यकता को उपलब्ध ना होने के कारण, राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं होने के कारण, प्रशिक्षण लेने वाले का अधिक अनुमान लगा लेना। ठीक है, तो ये भी जो है सभी ऑप्शंस जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ। तो स्मॉल इंडस्ट्री क्या है? सब्जेक्ट है लघु उद्योग, जो है लघु उद्योग विषय है किसका? तो 16 नंबर का जो है करेक्ट आंसर सही पकड़े है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शंस जो होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लघु उद्योग राज्य सरकार का विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is the characteristics of economic development? ठीक है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड लिविंग। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पे 17 का जो है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया की विशेषता है? चाहे वो निरंतर प्रक्रिया हो, उत्पादन साधनों का उचित उपयोग हो या जीवन स्तर में सुधार हो, इनमें से सभी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाके एक बार इकोनॉमिक्स का सभी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। तय मानिए अगर देख लेते हैं तो 35+ स्कोर करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी हु सेड दिस। ठीक है, तो 18 का जो है आप जानते हैं ये किसका स्टेटमेंट है? सुम पीटर का स्टेटमेंट है, इसको तो सब स्टूडेंट्स याद रखेंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जैक का। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 19 पे, हु ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर का बात किया गया है। तो 19 का जो यहाँ पे बात करें रीता शर्मा ही हो या आपका रोहिणी जो है मिगलानी जो है, ये दोनों ही जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत फेमस है काफी ज्यादा। तो बोथ 1 और 2 ही दोनों करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या बोला गया, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है यहाँ पे आपका जो पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों करेक्ट होगा दोनों? क्योंकि यहाँ पे जब ह्यूमन एक्टिविटीज का बात करते हैं मानवीय क्रियाओं का, तो उसमें आपका आर्थिक भी आते हैं और अनार्थिक क्रियाएं दोनों भी आ जाती है। तो बोथ 1 और 2 जो होगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर पे क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो 21 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिस्क बियरिंग जो होगा यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा ही गया था, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी, निम्न में से कौन सी महिला उद्यमी की समस्या नहीं है? जोखिम वहन करना। क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योर है तो आप रिस्क टेकर है, रिस्क बियरर है। ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा और उस हिसाब से आप काम करते हैं। एक स्टोरी मैंने बताया हुआ था कि एक बार जो है साउथ इंडिया के लोग जो है नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं
वहाँ अपने परिवार के साथ वो कहाँ जाते हैं, साउथ इंडिया घूमने के लिए। वहाँ जो है उनके परिवार के लोगों को जो है खाना दिया जाता है, वहाँ पे एक होटल में खाना दिया जाता है साउथ इंडियन खाना, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन वो जो व्यक्ति ले गया था वो खाता है, लेकिन बाकी परिवार के सदस्य नहीं खाते हैं। तो उनके सामने ये क्या आती है, समस्या आती है, उनके सामने ये क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। और इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस करते हैं और रिस्क लेके वहाँ पे वो नॉर्थ इंडियन खाना का एक बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी जोखिम जो था उसको उसने किस पे बदला, अपॉर्चुनिटी में बदला, अवसर में बदला। ठीक है, यानी उसने रिस्क लिया, तो ये वो रियल एंटरप्रेन्योर कहलाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग रियल एंटरप्रेन्योर। यानी जब हम एंटरप्रेन्योरशिप का बात करते हैं तो रिस्क बियरर का बात होगा, जोखिम वहन का दोस्तों बात किया जाएगा उस पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश द इनोवेशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है किसने कहा है, यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो दोस्तों 22 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पीटर एफ ड्रकर जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला गया था डैश के अनुसार नवाचार उद्यमिता की का जो है विशिष्ट उपकरण है, पीटर एफ ड्रकर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत किसी का स्टेटमेंट दोस्तों याद करके जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स होगा तो मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और क्लास 12 में तो आप लोग को हर एक चीज का डिटेल वाइज वीडियो अब मिलने वाले रहेगी। ठीक है, लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैक ऑफ ट्रेंड पर्संस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, क्या बोला गया, इंटरप्रेन्योर डैश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्या करता है दोस्तों, वृद्धि करता है, इंक्रीजेस करता है, उद्यमी रोजगार के अवसर में क्या करता है, वृद्धि करता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला ही गया था उद्यमी व्यवसाय रोजगार के अवसर में क्या करता है, वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज स्टेब्लिश बाय, ठीक है, यानी भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान निहित है। तो यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, क्या बोला गया, भारत में उद्यमिता वर्ग का उद्भव क्यों हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें हम लोग बिकॉज ऑफ माइग्रेटरी कैरेक्टर का बात करें, यानी स्थानांतरण के चरित्र का कारण का बात करें, या बात करें दोस्तों बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड का, पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही जो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भारत में उद्यमिता वर्ग के उद्भव का कारण दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया 28 नंबर पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे भी जो है प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट और रिजल्ट ऑफ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दोनों ही है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पूछा गया था यहाँ पे निम्न में से उद्यमिता की अवधारणा है, तो यहाँ पे पेशेवर अवधारणा और परिणाम अभिमुखी जो है अवधारणा दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 नंबर 9 पे क्या बोला गया, ऑन व्हाट बेसिस एंटरप्रेन्योर एंड लेबर में बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि उद्यमी और श्रमिकों में अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। ठीक है, तो 30 पे पूछा गया, हिंदी में भी देख सकते हैं लिखा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत सरकार सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है। तो भारत सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण कैसा है दोस्तों, तो 30 का है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रचनात्मक जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का देख सकते हैं, क्या पूछा गया, व्हाई आर द अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाहे वो फॉर एस्टेब्लिश ऑफ द वैल्यू यूनिट्स का बात करें, फॉर पेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करें, फॉर कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन का बात करें, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है उद्यमिता के विस्तार एवं अवसर क्यों आवश्यक है दोस्तों, तो वह सफल इकाई की स्थापना के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण में योगदान के लिए, ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, देखिए अब पूछे ना ईडीपी वाला क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाएगा, देखिए 32 में भी पूछ दिया गया है। तो ईडीपी में जो है दोस्तों बात करते हैं क्वालिफाइड ग्रुप का, टेक्निकल पर्सन का और एक्स सर्विसमैन, ये सभी ऑल ऑफ देम जो होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है, यहाँ पे शिक्षित समूह, तकनीकी व्यक्ति, पूर्व सैनिक सभी चाहते हैं। ठीक है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, निम्न में से कौन एक सफल उद्यमी का गुण है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का जो है करेक्ट आंसर, चाहे वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का बात करें, लीडरशिप एबिलिटी का बात करें, रिस्क बियरिंग एबिलिटी का बात करें, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोला गया था निम्न में से कौन सफल उद्यमी का गुण है, निर्णय क्षमता भी सही है, नेतृत्व क्षमता भी होना चाहिए और जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 में देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे बोला ही गया है, हिंदी में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बोला गया व्यक्तित्व योग्यता के आधार पर, ठीक है, क्लेरेंस जो है डेनहॉफ ने उद्यमी के निम्न में से कौन से प्रकार बताया है। तो कौन से प्रकार बताया है दोस्तों, तो 34 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर, चाहे वो नवप्रवर्तक उद्यमी हो, जागरूक उद्यमी हो या नक्सली एवं जो है आलसी उद्यमी हो, सभी के बारे में उन्होंने बताया, इनमें से सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द मोस्ट वाइड स्कोप और इज ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया सबसे व्यापक क्षेत्र क्या है, तो 35 का बिल्कुल सही पकड़े हैं, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो या चाहे वो बिजनेस का हो, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 35 का बिल्कुल सही पकड़े दोस्तों, बिजनेस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है, व्यवसाय का, ये पढ़े हुए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे क्या बोला गया दोस्तों, देख सकते हैं 36 पे बोला गया उद्यमी विकास में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की भूमिका क्या है। तो सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की भूमिका क्या है दोस्तों, तो 36 का जो है दोस्तों यहाँ पे आपका बोथ करेक्ट हो जाएगा, चाहे जाति पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल्य आदि का विकास एवं सरकार की आर्थिक नीतियों का आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियों। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोला कि बैरियर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप जो है, क्या बोला कि यहाँ पे उद्यमी के उपबंध अवरोध पर दबा देते हैं, कौन दबा देते हैं दोस्तों, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवसृजन इनोवेशन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोला कि ईडीपी पासेस थ्रू द हाउ मेनी स्टेजेस, तो 38 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस जो है, ऑप्शन में 4th स्टेज जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ चरण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाई एंटरप्रेन्योर जो है परस्यूट नेसेसरी पूछा गया, यानी उद्यमिता अनुसरण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चाहे इंक्रीज द नेशनल इनकम का बात करें, जनरेट एम्प्लॉयमेंट का बात करें, फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का बात करें, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो है दोस्तों करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने आगे ही बताया, यहाँ पे चाहे वो जोखिम वहन करने की क्षमता का बात करें, ठीक है, या कठोर परिश्रम की बात करें या आपका कल्पना शक्ति की बात करें, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों का 40 VVI क्वेश्चन हो गया, जो कि जैक की तरफ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो दबा के इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक से एक इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस ला सकूं। दोस्तों अभी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।